जिस तरीके से हमारे जगत भैया एक एक घंटे की कहानी जब भी लाइव में आ रहे हैं तो सुना रहे हैं, तो उस पे से ऑडियंस का कहना है कि ये सिर्फ कहानी है, स्टोरी है। क्योंकि जिस तरीके से ये उस कहानी में खुद को अच्छा और नादान बच्चा समझा रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे कुछ। तो भाई साहब, आप कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं। आजकल बच्चे भी इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये बच्चा है, पर बच्चा नहीं है, इसमें इतनी समझदारी कब आ गई करके। तो आप इतने सच्चे अच्छे नहीं हैं, आपने ही सारी चार ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है, इस तरीके की ऑडियंस कह रही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखा ही होगा कल सचिन भाई का जिस तरीके से लाइव आए हुए थे, जो सारी स्टोरियाँ सुनाई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जेल जाने से पहले सारी कहानी बता करके जाए, ताकि उनको ये ना रहे कि मतलब मैं अंदर हूँ, बाहर क्या चीज़ें चल रही, बाहर तो किसी को नहीं पता है। तो उनको बाहर बहुत बड़ा वाला बम फोड़ना है, इसलिए वो लाइव आ रहे हैं, चीज़ों को सुना रहे हैं। क्योंकि हमारी जो जगत दीदी हैं उनकी तरफ से केस कर दिया गया है और अम्बाला पुलिस उनको उठा करके ले भी जाने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने कहानी सुनाया, उस कहानी में इन्होंने बताया कि ये जब यहाँ गए हुए थे, मनाली के ट्रिप पे गए हुए थे, जिसमें हमारी जगत दीदी का पूरा परिवार था और ये और मनीषा थे। तो मनाली की जो ट्रिप में है ना, वहीं पे लोगों को डाउट होना चालू हो गया था कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। और बहुत सारे लोगों ने मनीषा के कान में मीशू ने कुछ चीज़ें कही थी कि ये क्या चल रहा है करके। मीशू को समझाने की कोशिश भी की थी, मीशू ने समझाने की कोशिश भी की थी कि, और कुछ चीज़ें दिखाई भी करके, जिसके बाद इनकी और मनीषा की, हमारे जगत भाई की और मनीषा की भयंकर वाली लड़ाई हुई थी। ठंड में कड़क बाहर निकल के ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई किए थे और रोए भी थे। उसके बाद से ही मनीषा को शक होना चालू हो गया था और मनीषा बहुत ज़्यादा लड़ती भी थी इनसे। पर ये जगत भैया, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था इन चीज़ों से, ना मतलब ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही है। भाई और इन लोगों ने अपना भाई बहन का रिश्ता इस तरीके से दिखाया था, लोट पोट होके, गले मिल मिल के, जिस तरीके से इतने अच्छे से ये लोग बातें करते थे, एक दूसरे से इतना कानों में बातें कहते थे, सामने कहते थे, दूसरे के पकड़ के शोल्डर पे हाथ रख के। हमें भी देखने में अच्छा लगता था कि नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। क्योंकि हमें भी बिल्कुल समझ में नहीं आया जिस तरीके से भाई और दीदी का खेल चल रहा था। उसके बाद जब मनीषा इनसे लड़ना चालू की, कंटिन्यू लड़ना चालू की, उधर वाले भी जगत दीदी को भी समझाने की कोशिश की और लोगों ने भी मनीषा के कान में डाला था। सरिता दीदी ने भी बोला हुआ था हमारी जगत दीदी को कि क्यों इसके पीछे पीछे घूम रही है, बार बार क्यों उसके पीछे जा रही है। जब इनके घर के पूजा में, जगत भाई के पूजा में आई हुई थी हमारी दीदी, पर दीदी को तो किसी और चीज़ों का लालच था, जो कि हमारे भैया ने बताया कि इनका घर देखने के बाद, इनका कि इतना महल के जैसा इतना सुंदर घर बना हुआ है, दीदी हमारी वहीं से फंसाना चालू कर दी थी। पर इनको नहीं समझ में आ रहा था, ये बिल्कुल ही छोटे बच्चे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि इनके परिवार को इन्होंने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की थी। इनके घर में भी आना जाना बहुत अच्छे से, सब में विश्वास बना करके रखा था। घर वालों को भी बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब इन रिश्तों के पीछे कुछ और भी चीज़ें चल रही होगी। जिस तरीके से इन्होंने पूरा मदद किया, इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल सपोर्ट करे ना करे, इंसान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कैसा होता है, साथ खड़े होना। क्योंकि आज के ज़माने में लोग साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते हैं। पर इनके घर में पैसा कैसे आए, इनकम कैसे कमाया जाए, सब कुछ इन्होंने बताया, सिखाया, समझाया करके, पैसे कमाने का रास्ता, तरीका बताया। जिस तरीके से बोला कि ब्लॉग में भी सब धोखा रहता था, सब झूठ बोला जाता था कि मैं सरप्राइज़ देने आया हूँ, जबकि मैं पहले से वहाँ आया रहता था। तो ये सब का सब इन लोगों को व्यूज के लिए साथ करते थे। भाई ब्लॉगर हैं, व्यूज के लिए कंटेंट तो चाहिए ही, पर इस तरीके का करना बहुत गलत था। इनका कहना है कि इनको बिल्कुल भी समझ नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं आया और अभी तक भी नहीं समझ में आया था गाइस। क्योंकि इनका कहना है कि बर्थडे वाले दिन भी जब मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, जिसमें बोली थी मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि सामने वाली पार्टी नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ बर्थडे मनाऊँ, तो मैं अकेली हूँ, बर्थडे विश करने का भी मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये गए हुए थे मैसूर,
हैदराबाद गए हुए थे, क्योंकि हैदराबाद गए हुए थे। हैदराबाद से इनका मैसूर का एक शूटिंग था सामने वाली पार्टी की, तो उसके साथ ये मैसूर जाने वाले थे। मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जगत दीदी का इंगेजमेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी ये लोग बाहर का ट्रिप बना ही रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी ये लोग पब्लिक की नज़र में, घर वालों के नज़र में धूल ही झोंक रहे थे। हमारी जो दूसरी पार्टी है उसके साइड से भी सारे रिश्ते ख़त्म के बराबर थी, कि उसके साइड से भी ख़त्म नहीं हुए, उनके इंगेजमेंट में भी नहीं बुलाया गया था। उन लोगों ने बोल भी दिया था कि हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। समझ रहे हैं आप लोग। और इधर के पार्टी से भी इतने लफड़े चल रहे थे, बुलाए नहीं गए थे। इनको बुलाने के बाद भी जब ये गए थे भोपाल में तो इनको भगा भी दिया गया था। उसके बाद भी ऑफ कैमरा ये लोग ये सारी खेल रहे थे, जबकि ऑडियंस कह भी रही थी कि ये लोग जो हमारे जगत भैया हैं वो जगत दीदी से ही मिलने गए हैं, बर्थडे पे उनके साथ ही हैं। पर विश्वास करने को दिल नहीं कहता था, ऐसा लगता था कुछ भी अफवाह उड़ रही है करके। पर बाप रे बाप, अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब ऑडियंस के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलने लगी हैं। इन लोगों को देख के विश्वास ही उठ चुका है भाई बहन के रिश्ते पे। अब कहाँ चाहे लोग कितना भी सबूत लाने दो, पर विश्वास कोई नहीं करेगा कि इन लोगों का रिश्ता भाई बहन का था। बस सबसे जो चौंका देने वाली बात सामने आई ना, वो है हमारे जगत जीजा का जो नाम लिया, कि जगत जीजा ने मुझे बहुत समझाया, मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो क्यों नाम लिया मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो हमारे भाई साहब हैं इनका कहना है कि हमारी जगत दीदी के घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खास करके इन्होंने सुभा भाभी का नाम लिया कि वो बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बोलना होता है वो सीधा बोलती है, मुंह पे बोलती है और बहुत अच्छी है। तो मुझे एक चीज़ थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ये फूट फैलाने के लिए रिश्तों में इन्होंने इस तरीके का तारीफ़ किया, क्योंकि जो हमारे ये हैं भाई साहब है, तिवारी भैया हैं, उन्होंने मनीषा के लिए अच्छा ही अपने लाइव में बोला था कि मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। मनीषा का मैंने सपोर्ट ही किया है, मनीषा के साइड से बोला भी है मैंने, क्योंकि परिवारों में तो 4-6 महीने से शक और डाउट चालू हो गया था। पहले नहीं था, पर कुछ चीज़ें देखने के बाद इनके परिवार में इधर वाली पार्टी को भी समझ में आ गया था, क्योंकि आंटी जी ने भी बोला हुआ था कि 6 महीने से हमें पता था, हमें लग रहा था कि मेरा बेटा भटक चुका है, इसके रास्ते पे लाने हैं। और यहाँ से भी भाई साहब तिवारी भाई बोल रहे हैं कि मैंने हमेशा से मनीषा का साथ दिया, उससे समझाने की कोशिश की, मनीषा के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, मनीषा से आप लोग पूछना करके। तो जो हमारे भाई ये हैं तिवारी भाई हैं, उन्होंने मनीषा की तारीफ़ की है। तो जब हमारे जगत भैया लाइव आए तो उन्होंने भी सुभा भाभी की तारीफ़ की, उनके पापा की तारीफ़ की, पर वहीं पे इन्होंने जगत जीजा का नाम ले लिया। क्या जगत जीजा का नाम सिर्फ दिमाग लगा के इसलिए लिया कि इनका रिश्ता तोड़ दिया जाए? लेकिन अब कुछ हद तक ये भी लग रहा है कि अब इनके रिश्ते टूट चुके हैं, ख़राब हो गए, अब ये रिश्ते नहीं जोड़ने वाली। सो 2 इंसान के धूल झोंक के, पूरी दुनिया के नज़र में धूल झोंक के भाई बहन के रिश्तों को अलग मोड़ दे देने से आज 4-4 जिंदगियां बर्बाद हो गई, जो कि 2 बिल्कुल बोलते हैं ना समझ, वो 2 एकदम ब्लैंक हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सारी चीज़ें हो गई करके। जिस तरीके से अदर कास्ट होने के बावजूद भी हमारे जो जगत जीजा जी हैं उन्होंने अपनाया किया। अनमैरिड थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, एक बच्चे की माँ से वो शादी कर रहे थे कि हाँ ठीक है बच्चे की माँ है, उसका पास्ट है भाई, अब वो इस दुनिया में रहे ही नहीं करके, फिर भी अब वो ब्लैंक हो गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। जिस तरीके से हमारे जगत भैया ने बताया भी कि इनका ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं है, 5-6 सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं ऑफ कैमरा, पर इनको बताने में पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी। तो इस पे कुछ पुष्टि नहीं हुई है, जब तक हमारी जगत दीदी या जगत जीजा जी नहीं बताते हैं तब तक अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं पता चला है। सिर्फ इनके ही तरफ से पता चला, तो सिर्फ इनकी तरफ से सुनकर कोई विश्वास तो करेगा नहीं भाई, क्यों करेगा? जब दोनों पक्ष का आएगा सामने तभी पता चलेगा करके कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है ये खुद को बचाने के लिए, क्योंकि खुद को पूरे लाइव में बहुत इनोसेंट समझा रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे बिल्कुल नहीं समझता, मैं इस लड़की का सिर्फ मदद कर रहा था कि भाई ये अकेली है, अकेली औरत है, बहुत दुखी है, हमेशा मुझसे अपनी दुख सुख प्रॉब्लम शेयर करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था। अरे उस रिश्तों में समझ में नहीं आया। आजकल इंसान को समझ में आने लगता है कि कौन मुझे किस निगाह से देख रहा है।
अगर सामने वाला देख रहा है वो किस निगाह से देख रहा है गाइस, आप लोग बताना। क्या समझ में नहीं आता? कोई किसी को हैंडशेक करेगा या टच भी कर देगा तो समझ में आएगा कि वो किस तरीके से, किस नीयत से टच किया है। गलती से धक्का लगा है, गलती से टच किया है, या उसने जानबूझ के टच करने की कोशिश की है, वो किसी और इंटेंशन से हंस रहा है कि मतलब नॉर्मली हंस रहा है, इंसान को समझ में आ जाता है। आजकल कोई बच्चा नहीं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। उनको भी पता होता है कि सामने वाले ने मुझे किस तरीके से टच किया। पर ये इतने पढ़े लिखे हो के, इतने बड़े, इतने मतलब शिक्षित टीचर भी हैं कहा जाए तो, ये पढ़ाते भी हैं सब कुछ होके, इतने बड़े ब्लॉगर हैं, इतने दिमाग के तेज हैं, पर इनको कुछ भी नहीं समझ में आया था अपने रिश्तों के बीच में। ये अपने साइड से, इनका कहना है कि मैं सिर्फ अपने साइड से भैया बना हुआ था, उन्होंने सामने वाली पार्टी कोई और ही रिश्ता रख दी थी। तो भाई साहब इतना बेवकूफ़ हमें मत बनाइए, क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें सब समझ में आता है, हमें सब समझ में आ चुका है कि आप लोग इस रिश्तों की आड़ में क्या कर रहे थे। अब जब आप लाइव में अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइव में हमें एक्सेप्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, हमसे माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा तो देखो कोई लेना देना है नहीं इन रोल से। हमने देखा, हमें गलत लगा, एक औरत जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, एक औरत और आदमी मिलके कर रहे हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हम सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आप मांगिए मनीषा से, क्योंकि उसके सबसे बड़े गुनहगार हैं। आपने उसको धोखा दिया है, आपने उसको अंधेरे में रखा, वो अपने पत्नी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाई, पर आपने क्या किया? आप बोल रहे हैं कि दूसरा कोई मुझे चढ़ाता था कि मनीषा तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें टाइम से खाना पीना नहीं देती, काम नहीं करती है, तो आप उसके चढ़ावे में आ गए। भाई चढ़ावे में आए तो परिवार है, ससुराल में तो बहुत सारे लोग एक पति को पत्नी के खिलाफ करने की कोशिश करते कि तुम्हारी बीवी ये नहीं करती, तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है, फलानी की बहू देखो, उसका करो। तो चढ़ावे में आए तो इंसान तो हर पति को अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? नहीं, उसको समझ आनी चाहिए ना मेरी बीवी सही है कि नहीं, मुझे मेरी बीवी का कितना सपोर्ट करना है। अगर वो कहीं गलत भी है तो मुझे मुझसे सही रास्ते पर लाना है, मैं हूँ पति, मेरा फ़र्ज़ है। तो बेवकूफ़ बनाने का कोशिश मत करो, मनीषा से माफ़ी मांगो आप, क्योंकि आप मनीषा के गुनहगार हो। जिस दिन मनीषा ने माफ़ कर दिया ना तो हम सब तो कर ही देंगे आपको माफ़। तो गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे जगत भैया की कुछ चीज़ें हैं जो कि दिमाग को बिल्कुल चकरा देने वाली है। और अब तो एक और राज भी खुल गया है कि दीदी के साइड से इनके पूरा पुलिस केस भी कर दिया गया है, तो अभी जाने वाले हैं जेल उठ के। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाय बाय।